हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे सभी को। आज है भागवत का डे 7, तो चलते हैं भागवत में और आप लोगों को दिखाते हैं भक्ति, भगवान के भजन, कृष्ण लीला। वो आपने ऑलरेडी कल देखी होगी किस तरह से रुक्मणी जी का विवाह हुआ था। अगर आप लोगों को वो वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको बताइएगा कमेंट में कि किस तरह से आप लोगों को हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ भागवत कथा में। आज अंतिम दिन है, थोड़ा सा और शब्द कर लीजिए। चलिए, तो ठाकुर जी का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, ठीक है। ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। इसकी भी एक कथा है। सत्यवती नामक एक राजा थे। वो अपने जीवन में सूर्य भगवान को बहुत जल देते थे, सूर्य भगवान की बहुत पूजा करते थे। तो हमने बताया कि जब हम भगवान के निज रहते हैं, किसी भी प्रभु को अपना आराध्य मानकर पूजा करते हैं, तो हमसे कभी ना कभी तो रीझते अवश्य हैं। अब इधर उनके जीवन में एक नियम था, सूर्य अर्घ देने। कितने लोग सूर्य अर्घ देते हैं? सभी लोग देते हैं, बहुत कम लोग नहीं देते, पर जो लोग नहीं देते वो दिया करें। तो इधर सत्यवती राजा जो है, वो उनका नियम था कि वो सूर्य भगवान की खूब पूजा करते थे और सूर्य जल देते थे। अब एक दिन सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, तो उनको समयंतक मणि दे दी। तो नाम ही मणि है, तो दूर दूर तक उसका प्रकाश फैलता था। तो ये जो मानव है, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि हम जब कोई नई वस्तु धारण करते हैं या लेते हैं, तो उसका दिखावा बहुत करते हैं। अब इधर जो सत्यवती राजा थे, उनको सूर्य भगवान ने उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उनको समयंतक मणि दी। और जब उनको समयंतक मणि मिला, तो उन्होंने उसको अपने गले में धारण कर लिया। तो हमने बताया कि मनुष्य जो होते हैं, वो अपने किसी भी वस्तु का दिखावा बहुत करते हैं। अब इधर सत्यवती राजा भी बार बार अपने गले को फेंटने लगे, किसी ना किसी का तो निगाह पड़ेगा, भैया कहाँ से लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे माताएं होती हैं, यदि चूड़ी पहन के सारी बातें हाथ से होंगी, आज हम यहाँ गए थे, तो आज वहाँ गए थे, तो आज ऐसे हुआ था, तो मतलब चूड़ी, भैया पूछो ये चूड़ी कहाँ से लिया आपने। तो पुरुष भी कम नहीं है, वो भी नई घड़ी धारण की या कुछ फोन ले लिया, सारी फोन नहीं भी आएगा तभी फोन उठा के कि हाँ हाँ कौन। तो जहाँ जाते, कोई देखे ना देखे, अपने गले को खूब ऐसे ऐसे फेंटते, कोई ना कोई तो निगाह डालेगा, बहुत अच्छी मणि है महाराज जी, कहाँ से मिली? अरे वो आपको क्या पता, मैं सूर्य भगवान की इतनी पूजा कर रहा था, प्रसन्न होकर अपने समयंतक मणि मुझे दे दी। इस प्रकार सब बोले बहुत अच्छी है, सब उसका प्रशंसा करने लगे। अरे आपके वो भाग्य है, सूर्य भगवान ने आपको समयंतक मणि दी है। उनको भी बड़ी बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। अब यदि आप भी कोई वस्तु धारण करिए, चूड़ी धारण करिए या कुछ नया ही गले में धारण करिए, कोई उसकी प्रशंसा करे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। पर कोई यदि हंस दे, आपको क्या, अधीश भी थे और उनके ही महल में जब वो प्रवेश किए, तो जितने भी राजा मंत्री सब थे, सबको उसका दिखावा करने लगे। सब नहीं भी चाहते थे तब भी पूछने लगे, अरे आप कहाँ से ली, बड़ी अच्छी मणि है, दूर तक प्रकाश आता है। अरे आपको क्या पता, सूर्य भगवान हमसे प्रसन्न होकर हमको अपने समयंतक मणि देनी है। पर दूर ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, मनुष्य अपने वस्तुओं का कितना दिखावा करता है, क्योंकि वास्तविक रूप से ये अपना होता ही नहीं है। और ठाकुर जी ये सोचकर जैसे ही थोड़ा सा हंसते हैं कि सत्यवती राजा, उनके 100 लोग उनकी प्रशंसा कर रहे, पर एक हंस दिया तो उनको परेशानी हो गई। तो बात वहीं पे रह गई। जब वो अपने घर आए, इधर सत्यवती राजा का जो भाई है, उसने बोला कि भैया आप, हम जा रहे हैं शिकार के लिए, आप अपनी मणि कुछ दिनों के लिए हमको दे दीजिए, हम जब वापस आएंगे तो हम आपको दे देंगे। अब राजा ने दे दिया। 2-3 दिन बीत गए, भाई का भी पता नहीं चला, मणि का भी पता नहीं चला। तो उसको अपने भाई की चिंता नहीं हुई। 3 दिन बीत गया, मेरा भाई कहाँ है? आज के भी समय बहुत लोग ऐसे हैं, आप मर जाइए, हमें उनसे मतलब नहीं, मेरा सामान कहाँ है। अब सत्यवती राजा को बड़ी चिंता होने लगी।
वो बोले कि मेरी मणि नहीं मिल रही है, ना जाने कहाँ चली गई होगी। हम सूर्य भगवान हमसे प्रसन्न होके दिए थे। तब से उनकी रानी ने उनसे पूछा, आपको किसी के ऊपर शक है? वो द्वारिकाधीश ने चुराई है। वो कहती है द्वारिकाधीश ने, उनको किस चीज की कमी है, वो समयंतक मणि चुरा लेंगे। अरे वो बता रहे थे कि जब मैं गया था तो मैं मेरी मणि देख के सब प्रसन्न हुआ, पर वो हंस दिए। और वो बता रहे थे वो तो चोर है ही, पहले छोटी छोटी चोरियां करता था, अब बड़ी चोरी करना शुरू कर दिया है, पर तुम किसी को बताना मत। अब इस प्रकार बात एक से एक करके बढ़ती गई और द्वारिकाधीश तक पहुंच गई। ठाकुर जी ने कहा जब चोरी करता था तब चोर था, अब चोरी भी नहीं कर रहा हूं तो चोर कहला रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा मैं ऐसे नहीं जाता इनकी मणि ढूंढने, पर मेरे ऊपर जो आरोप लगा इसको मिटाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी इस वन में जाते जहां उनके भाई शिकार खेलने गए हुए हैं। ठाकुर जी को उनके भाई का मृतक शरीर दिखता है पर मणि नहीं दिखती, तो वो सिंह के चरणों के निशान को पकड़ते हुए चले जाते हैं, तो सिंह का भी मृतक शरीर पड़ा हुआ है वहां पर, वहां भी मणि नहीं मिली। फिर वहां से रीछ के चरणों, रीछ कौन है? जामवंत जी। रीछ के चरणों के निशान को पकड़ते हुए जब वो जाते हैं तो हमने बताया कि वो समयंतक मणि है, वो दूर से ही प्रकाश देने लगती है। अब वो जामवंत जी का एक बड़ा सा गुफा था जिसमें उनके बच्चे थे, परिवार थे, वो मणि दूर से ही प्रकाश देने लगी। ठाकुर जी जैसे ही प्रवेश किए कि उनके बच्चे देखकर, बच्चे क्या हैं, उनको यदि आप खिलौना दीजिए और 1 करोड़ रुपए रख दीजिए, किसको उठाएंगे बताइए? खिलौने को। उनको क्या पता कि ये क्या है, उनको खेलने वाली चीज ज्यादा पसंद आएगी। अब उनके बच्चे ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, जामवंत जी आ गए। और जब जामवंत जी आए तो जामवंत जी से ठाकुर जी ने कहा कि देखिए हमको ये मणि दे दीजिए, हमारे ऊपर आरोप लगा है कि ये मणि हमने चुराई है, कि पुत्री जामवंती से किया। अब तक ठाकुर जी मणि लेकर जाते हैं। एक मणि का आरोप हटाने के चक्कर में ठाकुर जी को 2 विवाह करना पड़ा। अब ठाकुर जी जब सत्रदिक राजा के महल में जाते हैं तो सभा में सभी लोग बैठे हैं। ठाकुर जी लाते हैं और समयंतक मणि देते हैं, कहते हैं जब चोर था तब चोरी करता था, अब चोरी नहीं करता हूं, और तुम्हारा मणि हमने नहीं लिया था, जामवंत जी ने लिया था। जब इस प्रकार सत्रदिक राजा से कहते हैं, जाने समझे तुम द्वारिकाधीश पर आरोप लगाते हो, तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई? तुमने सोचा नहीं कि तुम किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? सब उनको भला बुरा बोलने लगा। सत्रदिक राजा चरणों में गिर गए, द्वारिकाधीश मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। ठाकुर जी ने कहा चलिए ठीक है, हमने क्षमा किया। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ठाकुर जी ने कहा फिर कैसे मानेंगे? बोले मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा ये कौन सी बात है, मणि लेने जा रहा हूं तब विवाह करूं, मणि देने जाऊं तब विवाह करूं? ठाकुर जी ने कहा मेरा 2 विवाह हो चुका है। सत्रदिक राजा कहे हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आप हमको माफ कर दिए। बोले तब कैसे मानेंगे? बोले मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी का तीसरा विवाह होता है सत्यभामा के साथ। तो इस प्रकार ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? कौन कौन से? ठाकुर जी का 5वां विवाह हुआ सत्या के साथ, 6वां विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ, 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ, 8वां विवाह हुआ कालिंदी के साथ। इस प्रकार ठाकुर जी के, अब ठाकुर जी का 16,100 विवाह का हम सुनेंगे। अब इधर नरकासुर नामक एक राक्षस है, उसने कुंवारी जो रानियां थी उनका बंदी बना लिया और बंदी गृह में उनको बंद कर दिया। अब वो करे किसको पुकारे? हमने कहा कि जब हमारा कोई रास्ता हमको नहीं दिखता तो हम प्रभु के निज जाते हैं। वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन
में तन रखियो श्री वृंदावन में। हमने जब ठाकुर जी को ये पद सुनाया था, हम सत्य बता रहे हैं, हमने जब ये पद ठाकुर जी को सुनाया था तब ठाकुर जी ने व्यासपीठ की सेवा हमको दी थी। चरणन में जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। ओ जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। ओ मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। ओ मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। ओ तन रखियो श्री वृंदावन में, ओ तन रखियो श्री वृंदावन में। ओ जय जय राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया है, किधर से सुदामा करीब आ गया है। श्री राधा रमण लाल की जय। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। तो उनके जितने भी सिपाही हैं द्वारिकाधीश के, वो सुदामा जी के रूप और सौंदर्य को देख के मान ही नहीं रहे हैं कि द्वारिकाधीश के मित्र हैं। वो कहते हैं न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। हो न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया
देखने लगते हैं कि मेरा जो मित्र है ये इतना धनी है। तो वो सोचते क्या है कि जब मैं आने लगा तो जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, मिठाई फल कुछ ना कुछ। तो उनका इतना सामर्थ्य तो था नहीं कि वो कुछ लेकर जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने बोला जब इतने दिन बाद आप जा रहे हैं, सीधे गुरुकुल में मिले थे, अब आप मिल रहे हैं, वो तो द्वारिकाधीश बन गए, अब हमारे पास इतना तो कुछ नहीं है, आप चावल की पोटली लेते जाइए। सुदामा जी कहते चावल की पोटली? बोले कुछ ना कुछ तो लेते जाइए, खाली हाथ मत जाइएगा, नहीं तो ठाकुर जी बोलेंगे भाभी जी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। ठाकुर जी आते, सुदामा जी वो पोटली छिपाने लगते हैं। क्यों? इतना ऐश्वर्य है, इतनी संपत्ति है, ये छोटी सी पोटली लेकर क्या करेंगे वो? ओ लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने, ओ लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने। दीनता को अपनी कैसे बताए हो, दीनता को अपनी कैसे बताए। ठाकुर जी देखते हैं जो सुदामा जी छुपा रहे, ठाकुर जी बोल रहे क्या लाया बता तो सही। लगे उसको खाने छीन के कन्हैया, छीन के कन्हैया, लगे उसको खाने छीन के कन्हैया, लगे उसको आ रहा है ओ छप्पन भोग का स्वाद आ रहा। हमने बताया था कि ठाकुर जी हमारे 56 भोग जो है उनके भूखे नहीं है। लोग कहते हैं ठाकुर जी हमारा ये काम करा दीजिए, हम भंडारा करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम ये चढ़ाएंगे, 1.25 किलो लड्डू। तो ठाकुर जी उसके भूखे नहीं है। जब सुदामा जी उस पोटली के चावल को छुपाने लगे, लगे फिर छुपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छुपाने। ओ दीनता को अपनी कैसे बताए हो, दीनता को अपना हो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ रहा है, कि घर पे सुदामा गरीब आ रहा है। श्री राधा रमण लाल की जय। तो उसमें सब आए थे, कौरव भी आए थे और पांडव भी आए थे। तो उसका मायावी महल था कि उसमें ऐसा दिखता था कि यहाँ पे जल है पर चरण रखो तो वहां जल नहीं था। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। युधिष्ठिर को क्या लगा कि इधर जल है, नहीं चलना उधर चलना, वो फिसल के गिर गए। और जब गिर गए तो द्रौपदी ने उनका उपहास लिया, अंधे का पुत्र अंधा। जब इस प्रकार बोला तो युधिष्ठिर को, उनको दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। दुर्योधन क्रोध में एकदम तिलमिला के अपने मामा के पास आए, शकुनी जी के पास, बोले हमको बदला अवश्य लेना है। उसने हमको बोला अंधे का पुत्र अंधा। शकुनी ने कहा रुको हम लेंगे बदला और बहुत बुरा बदला लेंगे। अब उन्होंने एक द्रुत क्रीड़ा शुरू कर दी। अब इधर जो कौरव हैं वो जीतते गए और पांडव एक ना एक दाव पे अपने धन को लगाया, अपने आभूषणों को लगाया, धीरे धीरे सारी चीज लगाते गए। फिर बोले हमारे पास कुछ नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा ऐसे कैसे कुछ नहीं है, अभी तो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। अब भीम सुनते हैं तो खड़े हो जाते, भाई युधिष्ठिर क्या है, वे धर्म के अनुकूल चलते हैं। युधिष्ठिर उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं तुम बैठ जाओ। और वो क्या करते हैं कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं और वो भी हार जाते हैं। अब इस वक्त द्रौपदी जी रजस्वला अवस्था में है। तो रजस्वला अवस्था में वो उस रूप में नहीं है कि वो कौरवों के बीच में, या भीम भीष्मक जी सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े विदुर जी सब महामंत्री, तो उनके बीच में आए क्योंकि उनका रजस्वला अवस्था चल रहा था। वो अपने कक्ष में थी। युधिष्ठिर ने बोला अपने भाई से कि जाकर उसके केशों को पकड़ के लाओ।
अब वो गए और द्रौपदी के केशों को पकड़े। द्रौपदी ने कहा ऐसा मत करो, ये पाप है, हम रजस्वलावस्था में हैं, हमको मत लेकर जाओ। पर वो माना नहीं। हमने बोला आपको तो धर्म कहा जाता है, आप तो धर्म के साक्षी हैं, आपके सामने इन्होंने ऐसा किया, आपने कुछ नहीं बोला। भीष्म जी से बोली पर कोई कुछ नहीं कर पाया, सब मुख नीचे कर लिए। तो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसके ठाकुर जी हैं। जब शिशुपाल को मारने के लिए ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र चलाया झटके में, तो ठाकुर जी का उंगली कट गया। तो द्रौपदी ने बिना सोचे सभा के बीच में अपनी साड़ी को आधा फाड़ के ठाकुर जी को बांध दिया था। तो ठाकुर जी ने बोला था बहना, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं, मैं चाहकर भी तुम्हारे कर्ज को अदा नहीं कर सकता। अब इधर द्रौपदी जी रोने लगती हैं और इधर दुर्योधन कहता है कि अब इनको बिना वस्त्रों के कर दो। अब दुशासन उनकी साड़ी को खींचने लगता है, तो वो ठाकुर जी का स्मरण करने लगती है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसके ठाकुर जी हैं। कहती क्या है, तेर हमार जो सुन पई है, बाविश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई है। अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरे हमार जो सुन पई है, बाविश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई है। द्रौपदी जी को इतना विश्वास है कि तुम सब मेरे पति हो, तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मेरा भाई अवश्य मेरा साथ देगा। क्योंकि हमने बोला कि जगत के लोग हमसे एक बार के लिए हमसे रिश्ता तोड़ सकते हैं, पर ठाकुर जी अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ते। द्रौपदी जी कह रही हैं, अरे भौजी के गोद में हुई है तबो, मोर टेर सुनी थिर ना पई रही पई है। द्रौपदी जी कह रही हैं वो कहीं भी होंगे, पर यदि मैं एक ना तो अवश्य। द्रौपदी जी कह रही हैं, अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हसे हम बोलब नहीं। तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार हूं। अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हसे हम बोलब नहीं। तू बहिना बहिना कहब, पर नाता कबो हम जोड़ब नहीं। कहती है, सावन में तो है बांधे बांधे, जरई कभो ताले में बोरब नाही। अपूस में तू खिचड़ी लेके अइब, भले सड़ जाई मुखोलब नाही। ठाकुर जी जब ये वियोग सुनते हैं ना तो उनसे रहा नहीं जाता। अब सोचिए, गरुड़ जी की गति हम आपको बताएं तो हम यदि कुछ सोचने जा रहे हैं उससे पूर्व गरुड़ जी वहां पहुंच जाते हैं, इतनी तेज उनकी गति है। और आज ठाकुर जी अपने बहन का वियोग सुनकर गरुड़ जी से भी तेज उनकी गति हो गई है। भरोसो है तेरो ही किशोरी श्री जी को नहीं भजते हैं, हमारे श्री श्याम सुंदर भी श्री जी को भजते हैं। निकुंज की लीला में आता है कि एक बार श्री जी ठाकुर जी की वंशी को रख लेती हैं। जी मोमोहे दे दो। श्री जी कहती हैं, अच्छा ठाकुर जी काहे को अजय हमसे ना बजेगी। बोले श्री जी ना बजेगी, बस आप ये जे मुझे दे दो। श्री जी मानती नहीं है। अब ललिता विशाखा आ जाती हैं, अच्छा ठाकुर जी नेक नेक आप कम आंक रहे हो मेरे श्री जी को। ठाकुर जी सर्वगुण संपन्न है, वो तो परम दयालु है, करुणामयी है, हमसे पूर्व श्री जी कल्याण कर देती हैं लोगों का, पर जी उनसे ना बजेगी। चंदन सावन चाहे लगा लो सेंट, जगत में
कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट ओ प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। हो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट ओ प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। ओ अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, ओ अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में, कोई न परमानेंट। कीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यक्षा सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापविनाशनं प्रणामो दुःख शमनम, प्रणाम दुःखशरणं तं नमामि हरिं परम। पापोऽहं पापकर्माहं, पापोऽहं पापकर्णाहं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष, सर्वपापहरो हरि। सर्वपापो हरो हरि। अब इसका अर्थ भी बता दें। पापो हम, हे नाथ हम पापी हैं। पाप कर्मा हम, हमारे जो सारे कर्म हैं वो भी पाप के ही हैं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा, हमारा आत्मा भी पापी है। पाप संभव, और निश्चित रूप से आपकी आरती करके जाएंगे, इधर उधर कहीं ना कहीं पाप तो हो ही जाएगा। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष। हे नाथ हम, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आपके चरणों में हम गिरते हुए कहते हैं सर्व पाप हरो हरि, मेरे सारे पापों को आप हर लीजिए। बोले राधा रमण लाल की जय। तो कितने लोग होली खेलने के लिए तैयार हैं?
आ गई हूँ और आज हमारी भागवत कथा का था लास्ट दिन। आज के दिन हम लोगों ने श्री कृष्ण के साथ हमने होली खेली और भजन कीर्तन किए और बहुत ही आनंद आया। और श्री भागवत कथा में जो अपनी कथावाचक थी उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को भागवत कथा सुनाई और बहुत सारे भजन सुनाए। थैंक यू सो मच। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।